हेलो स्टूडेंट्स, MCA नेहा हिमानी फ्रॉम सिरसा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो प्रोवाइड किए थे अकॉर्डिंग टू अवर शेड्यूल, तो लॉ में हमने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट और अमालगमेशन कवर अप किया था। तो आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे स्टडी मैट के। तो जल्दी जल्दी फटाफट अपना स्टडी मैट ओपन कर लीजिए। मैंने आपको टेस्ट और नॉलेज की PDF भी शेयर की थी, जिसमें जो लेटेस्ट स्टडी मैट है ICI ने जो अपलोड किया है उसके ओनली क्वेश्चन आंसर हैं। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे स्टडी मैट के। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ मैं आपको ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर की। 6 सेक्शन का ये चैप्टर था हमारा। सेक्शन 244, 245, 241, 242 और 243 इस मैनर में हमने चैप्टर डिस्कस किया था। सेक्शन 244 क्या बोलता है? हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई करेगा। तो हमने किया था हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग में क्या था? 1/5 ऑफ मेंबर्स, हैविंग में 100, 1/10 हम इशूड शेयर कैपिटल का लेंगे विच एवर इज लोअर। एंड फिर 245 था हमारा क्लास एक्शन, जिसमें डिपॉजिटर्स के लिए क्या था? 100, 5%, 5%। कैपिटल के लिए लिस्टेड, अनलिस्टेड, लिस्टेड में 2%, अनलिस्टेड में 5%। एंड मेंबर्स के लिए 100 एंड 5% विच एवर इज लोअर। फिर उसके बाद हमने 241 में ग्राउंड्स पढ़े थे कि ये मेंबर्स क्या रीज़न लेके जाएंगे। तो ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या था हमारा? प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, मटेरियल चेंज इन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। और 4 ग्राउंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बेस पे थे हमारे कि CG क्या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं कंपनी के, साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रही, डीफ्रॉड कर रही है अपने क्रेडिटर मेंबर के साथ, और इंडस्ट्री ट्रेड को इंजरी पहुंचा रही है। 242 में थी पावर ऑफ ट्रिब्यूनल कि ट्रिब्यूनल क्या एक्शन लेगा। तो इसमें एक पावर याद रखने को कही थी मैंने आपको कि प्रॉपर्टी 3 महीने पहले एप्लीकेशन के कोई सेल परचेज हुई है तो उसको रिवर्ट बैक करवा सकती है। 243 है हमारा कि जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है 242 में, उसके लिए ना तो कोई पार्टी कंपनसेशन क्लेम कर सकती है, ना ही उस ऑर्डर को 5 साल तक मॉडिफाई या टर्मिनेट कर सकती है। अगर मॉडिफाई या टर्मिनेट करना चाहती है तो हम ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेंगे और ट्रिब्यूनल आगे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेगा। तो ये था हमारा ओवरऑल ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो अब हम स्टडी मैट से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ABC प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी विच देयर आर 8 शेयर होल्डर्स। 8 शेयर होल्डर हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड में। कैन अ मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर अ रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। तो उन्होंने बोला कि क्या एक मेंबर अप्लाई कर सकता है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में। तो हमने लिमिट क्या पढ़ी थी 244 की कि ABC प्राइवेट लिमिटेड में 8 शेयर होल्डर्स है, 8 का 1/10 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। मतलब इवन 1 शेयर होल्डर भी अप्लाई कर दे तो उसकी एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी। तो हम इसका आंसर क्या देंगे? पहले प्रोविज़न लिखेंगे सेक्शन 244 का, फिर हम लिखेंगे एनालिसिस पार्ट में कि येस 0.8 इज इक्वल टू 1 मेंबर। तो इवन 1 मेंबर अप्लाई कर दे तो उसकी एप्लीकेशन एडमिसिबल हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। द इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ MNC लिमिटेड इज 5 करोड़ कंसिस्टिंग 5 लाख इक्विटी शेयर 100 ईच। द सैड मेंबर्स हैज़ 500 मेंबर्स। सैड कंपनी उसके पास 500 मेंबर हैं और पिटीशन अप्लाई कितनों ने किया? 80 मेंबर्स ने। तो 500 का हम 1/10 करेंगे, 50 मेंबर्स की कंडीशन पूरी हो रही है तो विच एवर इज लोअर था तो 50 मेंबर्स अप्लाई कर रहे हैं तो चल जाएगा। 80 मेंबर्स अप्लाई कर रहे हैं और 50 करने चाहिए तो जेन्युइन है, चल जाएगा काम। फिर उसके बाद इन्होंने बाद में ये पूछा है कि बाद में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर 40 मेंबर्स जो हैं वो विड्रॉ कर ले अपनी कंसेंट। तो अगेन 244 में मैंने आपको बताया था आफ्टर विड्रॉल का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, पिटीशन स्टिल मेंटेनेबल रहेगी। तो 2 पार्ट्स में आंसर देना है हमने इसका। एक तो 244 की लिमिट कंप्लीट हो रही है क्योंकि 50 मेंबर्स अप्लाई करने चाहिए और 80 मेंबर्स अप्लाई कर रहे हैं। और द नेक्स्ट वन की हमारी जो लिमिट है अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं 40 मेंबर्स तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए। अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर कंसिस्टिंग 25 मेंबर्स ने अप्लाई किया है ट्रिब्यूनल को और कंपनी के पास है कितने? 300 मेंबर्स। तो 300 का 1/10 करेंगे, 30 मेंबर्स अप्लाई करने चाहिए पर कर कितने रहे हैं? 25 मेंबर्स। अब देखते हैं 25 मेंबर के पास 1/10 इशूड शेयर कैपिटल है। तो उन्होंने बोला कि 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड, 1/15 इशूड शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं, 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल है। तो हम इशूड देखते हैं 1/15
1/15 1/10 से कम होता है, तो दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, तो इनकी एप्लीकेशन तो एडमिसिबल नहीं होगी। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, गेटिंग द पिटीशन एडमिटेड, तो नहीं होगी। ऑब्टेनिंग रिलीफ फ्रॉम ट्रिब्यूनल, अब वो पूछने हैं कि क्या रिलीफ मिलेगा ट्रिब्यूनल से, तो इन्होंने जो ग्राउंड दिए हैं, किस ग्राउंड के बेस पे वो जा रहे हैं ट्रिब्यूनल के पास, तो इन्होंने 2 ग्राउंड बोले, एक तो नेगेटिव लॉसेज है कंपनी को, दूसरा कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही। दोनों ही 241 के ग्राउंड में नहीं आते हैं कहीं भी, तो 241 के ग्राउंड नहीं है तो आपको ट्रिब्यूनल से रिलीफ भी नहीं मिलेगी। तो 2 आंसर देने हैं हमने। सबसे पहले 244 बताना है कि पिटीशन एडमिसिबल नहीं होगी क्योंकि आपकी लिमिट में फॉल नहीं कर रहे हो। फिर हम बताएंगे कि 241 के ग्राउंड्स में भी फॉल नहीं कर रहे हो तो आपको रिलीफ भी नहीं मिलेगा ट्रिब्यूनल से। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ ही है कि 12% मेंबर्स ने अप्लाई किया ट्रिब्यूनल को, बाद में 5% ने विड्रॉ कर लिया, तो उस विड्रॉ के कारण मेंबर कह रहे हैं अब एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं रहेगी। तो अगेन 244 हिट करके हम बताएंगे कि एप्लीकेशन स्टिल मेंटेनेबल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स होल्डिंग 380 lakhs इशूड शेयर कैपिटल ऑफ जोलो लिमिटेड लिस्टेड पब्लिक कंपनी। मैंने आपको बताया था कि 245 का हिंट कैसे मिलेगा, डिपॉजिटर, क्लास एक्शन, 245 लिस्टेड अनलिस्टेड। तो इन्होंने बोला कि 380 लाख इशूड शेयर कैपिटल का जोलो लिमिटेड का मेंबर होल्ड करते हैं जो कि एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है और उसकी टोटल इशूड शेयर कैपिटल 15,000 लाख है। इन मेंबर्स ने अप्लाई किया है, तो बताओ एप्लीकेशन एडमिसिबल होगी या नहीं होगी। और कंपनी अल्ट्रा वायरस कर रही है, तो 380 डिवाइड बाई 15,000 करेंगे तो कितना आता है 2.53%। और लिस्टेड कंपनी में हमने कितना देखा है कि 2% इशूड शेयर कैपिटल अगर अप्लाई कर देती है तो एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी। तो 2.53% आता है, 2% से अबव है तो हम इसमें क्या बोल लेंगे कि एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी अंडर सेक्शन 245। तो ये से क्वेश्चन जो है बच्चों ने टेस्ट सीरीज में काफ़ी बार गलत किया और 244 हिट किया, तो 244 हिट नहीं होगा, 245 होगा क्योंकि स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी मेंशन है, तो हम 245 फिट करेंगे। तो ये थे हमारे स्टडी मैट के 5 क्वेश्चन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के। अब हम करते हैं अमालगमेशन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अमालगमेशन चैप्टर 10 सेक्शन का चैप्टर था, हमने किया था 230 से 240 तक। क्विक मेरे को नाम बता दो जल्दी जल्दी, फिर हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्या था अमालगमेशन? सेक्शन 230 किसका था? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। इसी के कोरिस्पोंडेंट सेक्शन दूसरा कौन सा था? 232 मर्जर अमालगमेशन प्लस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 231 वन लाइनर, डेट पे नहीं कर पा रहे तो वाइंड अप करवा देंगे कंपनी को। सेक्शन 233 फास्ट ट्रैक मर्जर, 234 फॉरेन कंपनी मर्जर, सेक्शन 235 डिसेंटिंग शेयर होल्डर की एक्विजिशन। इसके तार किससे जुड़े हैं? सेक्शन 238 आरओसी से एनओसी, सेक्शन 236 माइनॉरिटी शेयर होल्डर, सेक्शन 237 सेंट्रल गवर्नमेंट वो मोटो मर्जर करवा सकती है किसी भी कंपनी का। 239 हमारा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल तक प्रिजर्व रखनी है। सेक्शन 240 हमारा है लास्ट, ओल्ड कंपनी की लाइबिलिटी न्यू कंपनी पे कंटिन्यू रहेगी। तो ये थे हमारे 10 सेक्शन अमालगमेशन चैप्टर के। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अगेन 5 ही क्वेश्चन हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड इज़ अ होली ओन सब्सिडरी कंपनी ऑफ XYZ लिमिटेड। होली ओन सब्सिडरी है तो थोड़ा सा क्लिक करते हैं 233 का कि किस पे लगता था, होली ओन सब्सिडरी और स्मॉल कंपनी पे। द कंपनी वांट्स टू मेक एप्लीकेशन ऑफ मर्जर ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी अंडर सेक्शन 232 में करना चाहती है। द कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है कि मेरे ओपिनियन से वो अप्लाई नहीं कर सकती 232 में क्योंकि उस पर 233 एप्लीकेबल है। तो क्या कंटेंशन CS की सही है? कंटेंशन CS की सही नहीं है क्योंकि 233 ऑप्शनल इन नेचर है। वो कंपनी की मर्जी है कि कंपनी 233 में जाना चाहती है या 232 में, वो कंपनी की डिस्क्रिशन है। इट इज़ ऑप्शनल इन नेचर, तो हम इसके अंदर रेफर करेंगे 233 रीड विद 232। नेक्स्ट, अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स ABC लिमिटेड हुई है, कंसीडर स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। 230 सेक्शन लगा। नोटिस ऑफ मीटिंग सबको दिया गया, 600 मेंबर्स को 25 लाख शेयर होल्ड करते थे। मीटिंग अटेंडेड बाय 450 मेंबर, 450 मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की, 15 लाख शेयर होल्ड करते हैं। पूरे लॉ में जब भी हम देखते हैं मीटिंग में कितनी अप्रूवल आ गई, तो जिन लोगों ने अटेंड की उसमें से जितनों ने वोट फेवर में दिए, जितनों ने अगेंस्ट में दिए, उनको ऐड करके हम कैलकुलेट करते हैं। जो एब्सेंट रहे, एब्सेंट का मतलब क्या है कि जिन्होंने ना फेवर में वोट दिया जा ना अगेंस्ट में दिया, कहीं भी वोट नहीं दिया, उनको हम काउंट करते ही नहीं है। ध्यान रखना, सिर्फ हम वोटिंग वाले पर्सन्स को ऐड करके देखते हैं कि हमारी लिमिट कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही।
तो इस बार का MCQ था पेपर में, ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पढ़ रही हूँ। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई 450 मेंबर्स होल्डिंग 15 लाख शेयर्स, जिसमें से 210 मेंबर जो 11 लाख शेयर होल्ड करते हैं उन्होंने फेवर में वोट किया, और 180 मेंबर्स जो 3 लाख शेयर होल्ड करते हैं उन्होंने वोट किया अगेंस्ट में। तो बताओ कि ये सस्टेनेबल होगी स्कीम या नहीं होगी, मतलब अप्रूव हुई है। तो हमने 230 में क्या पढ़ा था, 230 सेक्शन में 3/4 इन वैल्यू एंड मेजोरिटी इन नंबर, 3/4 इन वैल्यू एंड मेजोरिटी इन नंबर। तो 180 + 210 कर देंगे हम, और 180 + 210 करके मेजोरिटी अग्री कर रहे हैं, फेवर में है 210 शेयर होल्डर। ऐसे 11 लाख + 3 लाख कर देंगे तो 3/4 इन वैल्यू भी बन रहा है, दोनों बन रहे हैं तो स्कीम अप्रूव हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन आपने करके दिखानी है एनालिसिस पार्ट में। फिर उसके बाद थर्ड है हमारा, अ मीटिंग ऑफ मेंबर DEF लिमिटेड वॉज कन्वेन अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। अगेन 230 सेक्शन लगा है। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय 300 मेंबर जिनके पास 9 लाख शेयर हैं। 120 मेंबर जो 7 लाख शेयर होल्ड करते हैं उन्होंने वोट किया है मीटिंग में। टोटल 120 मेंबर ने वोट किया है जिनके पास 7 लाख शेयर है। अब उन्होंने बताया 140 मेंबर्स ने जिनके पास 2 लाख शेयर है वो तो अगेंस्ट में गए हैं, और जो 40 मेंबर्स है जिनके पास 1 लाख शेयर हैं वो उन्होंने वोट दिए ही नहीं है। हाँ, एग्जामिन करना है आपकी स्कीम अप्रूव हुई है या नहीं हुई। तो हम 120 + 140 को ऐड कर देंगे जिन्होंने अगेंस्ट और फेवर में वोट दिए हैं, ऐसे 7 लाख और 2 लाख को ऐड कर देंगे। तो इससे हमें पता लग जाएगा 3/4 इन वैल्यू और मेजोरिटी नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये आप कैलकुलेट करके देखना, और एनालिसिस पार्ट में हमें प्रॉपर कैलकुलेशन दिखानी होती है। फिर उसके बाद एट द मीटिंग ऑफ मेंबर्स QRS लिमिटेड अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वॉज अप्रूव्ड बाय मेजोरिटी। The NCLT after complying the provision issued an order approving the scheme of compromise arrangement। NCLT ने इशू कर दिया ऑर्डर। प्लेन वनीला क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन। इन्होंने ये पूछा है कि सेक्शन 230 के 7 में कौन से मैटर्स NCLT अपने ऑर्डर में लिखता है। तो मैंने बताया था आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के जितने भी मैटर्स हैं आप सब लिख दीजिए इसके अंदर, कि इंटरेस्ट अपना वेव ऑफ करेंगे, क्राइटेरिया रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, बायबैक के ऑर्डर हो सकते हैं, अपना प्रेफरेंस डिविडेंड वेव ऑफ करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम करवाएंगे। तो जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन डेट रिकंस्ट्रक्शन में होता है ऑलमोस्ट वही पॉइंट्स आएंगे 230 के 7 में। फिर उसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, 235 हमने पढ़ा था, एक्विजिशन ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। 4:1 का रूल लगता है, ये आपको मैं पूरी केस स्टडी बोर्ड पे करवाती हूँ। 4:1 का रूल लगता है हमारा, हमने किया था 4 महीने में कितने शेयर एक्वायर कर लेने चाहिए हमें, 90%, तब ये सेक्शन ट्रिगर होता है। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि इसने 92% एक्वायर कर लिए 4 महीने में, 235 सेक्शन ट्रिगर हो गया। 235 क्या बोलता है, अब आप 2 महीने का फिर नोटिस दीजिए रिमेनिंग शेयर होल्डर को, 8% को 2 महीने का फिर नोटिस देंगे हम रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि रिमेनिंग शेयर होल्डर को क्या है, 1 मंथ अपील का टाइम है, या तो वो अपील में चले जाएं या 1 मंथ एक्सपायर हो जाए, और अगर अपील डिसमिस हो जाती है तो इन दोनों ही केसेस में आपको राइट मिल जाएगा इनको एक्वायर करने का। तो हुआ क्या, ये अपील में गए NCLT के पास और अपील होगी डिसमिस। डिसमिस होने के बाद हुआ क्या कि इसने 8% की जगह 5% एक्वायर कर लिए। 235 क्या कहता है, आपको होल्ली ओन सब्सिडरी बनाना है, सामने वाले को आपको पूरे एक्विजिशन करनी थी जब आपके पास वो राइट आ गया था कि आप 8% एक्वायर कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर उन्होंने ये पूछा है कि ये जो टेक ओवर हुआ है 5% का, क्या ये वैलिड है, तो ये इनवैलिड है टेक ओवर, क्योंकि आपको 8% एक्विजिशन करनी थी अंडर सेक्शन 235। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। एक स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, एक पाइनर लिमिटेड से क्वेश्चन है पास्ट पेपर का, ये केस स्टडी में डिस्कस कर देती हूँ। इसमें क्या था कि इन्होंने ये बोला कि 232 में मर्जर अमालगमेशन हुआ है और डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एक्वायर करना है हमने, मेजॉरिटी एक्वायर हो गया, और जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर हैं उनको पीसी को लेके नेगोशिएशन है, मतलब पीसी को लेके ऑब्जेक्शन है, और वो EGM करवाना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो बताइए एज पर कंपनीज एक्ट क्या वो EGM करवा सकते हैं? तो हुआ क्या, हमें सबसे पहले पता कैसे लगा 235 हिट हुआ इस क्वेश्चन में डिसेंटिंग वर्ड से, और यहाँ पे अजम्पशन का स्कोप रहेगा मेजॉरिटी एक्विजिशन का, मतलब हम मान लेंगे 90% एक्विजिशन होगी है।
मेजोरिटी एक्विजिशन का यहाँ पे 90% एक्विजिशन मानेंगे हम। फिर हम बोलेंगे कि 235 कहता है अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप एनसीएलटी के पास जाएंगे अपील फाइल करने, आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है, डायरेक्टर बाउंड नहीं है ईजीएम करवाने के लिए। तो इसका आंसर इस तरह से ड्राफ्ट होगा, आपको 232 में दिखाना है कि एनसीएलटी ऑर्डर पास करता है, उसके पास पावर है। 235 में डिसेंटिंग शेयर होल्डर को अगर ऑब्जेक्शन होता है तो वो एनसीएलटी के पास जाते हैं, डायरेक्टर बाउंड नहीं है ईजीएम करवाने के लिए। और लास्ट वन हम अजम्पशन देंगे कि यहाँ पे मेजोरिटी वर्ड का मतलब 90% हम लेके चल रहे हैं, तभी 235 ट्रिगर होगा। तो ये था हमारा पाइनर लिमिटेड का क्वेश्चन। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन हमने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के किए, 5 अमालगामेशन के। आज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करूंगी जिसमें हम इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन चैप्टर करेंगे। तो ये 3 चैप्टर होने के बाद अलोंग विथ क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम स्टडी मैट आपको एमसीक्यू करने हैं। इनके एमसीक्यू की मैं डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट क्लास में कि आपको कितने एमसीक्यू करने हैं बुकलेट में से। आपको नंबर बताया जाएगा कि इतने नंबर से इतने नंबर तक आपको एमसीक्यू करने हैं आईसीआई की बुकलेट में से। तो ये तीनों चैप्टर आपके स्टडी मैट से, आईसीआई की बुकलेट से कवर अप हो गए और आपको कंसेप्ट और सेक्शंस मैंने करवाई दिए हैं। आप 2 बार सुनेंगे वीडियो, आपको सब याद होने लगेगा। उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और नोट्स के लिए भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। फर्स्ट 2 क्लास के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और कल हमारा रहेगा टेस्ट डे, तो आपसे टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग नून में रहेगी जो हमारे एग्ज़ाम की टाइमिंग होती है, और ये टेस्ट 1 आवर का रहेगा और 2 कोड में डिवाइडेड हैं। तो आपको टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है वहाँ पे भेज दिया जाएगा और आपकी टाइम बाउंडेशन रहेगी 1 आवर की, और आपको 1 आवर के अंदर मुझे वो टेस्ट रिवर्ट करना है। ओके, थैंक यू।